अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/8/2020। शिव बाबा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो विशेष रूप से 3 संबंधों से पार्ट प्ले करते हम बच्चों के सामने। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें फिर टीचर बनकर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते। शिव बाबा है मास्टर ज्ञान के सागर, शिव बाबा है ज्ञान के सागर और हम बच्चे हैं मास्टर ज्ञान के सागर। तो शिव बाबा तो हमें पूरा ज्ञान देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुमको स्टूडेंट्स कम टीचर बनना है। अर्थात जब हमें ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, आत्मा का परिचय मिला, अनुभव किया, तो अभी तुम बच्चों को टीचर बनकर के अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जवाबदारी है। तो बाबा हम सभी बच्चों को स्टूडेंट्स कम टीचर बनाते और बाबा का ज्ञान इतना सरल है, सहज है।
जो कोई भी बाबा का बच्चा कम से कम 2 बाप का परिचय तो दे ही सकता है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो मुरली बाबा की चलती है, यह भी हमें ट्रेन होना चाहिए, सीखनी चाहिए कि कैसे हम मुरली सुना सके। क्योंकि जब बाबा ने ये मुरली चलाई उसको तो बहुत वर्ष हो गए, और उस समय पर अर्थात आज से लगभग 70-75 वर्ष पहले की बात है, जब बाबा मुरली चलाते रहे तो सेंटर्स बहुत कम थे। और फिर बाबा की जो बच्चियां समर्पित है वो भी बहुत थोड़ी सी थी, कम संख्या में थी। क्योंकि हम भी बचपन से ही बाबा के बने तो वो सब हमने देखा। तो अधिकतर बाबा के सेंटरों पर एक बहन और उसके साथ एक माता रहती थी, जो भंडारी बनकर के सब संभालती थी। और अगर दूसरे स्थान पर सेवा केंद्र खोलना है तो बाबा जो अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बाबा की होशियार हैं, अच्छा समझाती हैं, सेवा करती हैं, अक्लमंद है, जिसको बाबा ने आज ये शब्द दिया है, तो बाबा उनको यहाँ वहां भेजते थे कि बच्चे जाओ और जाकर के वहां पर सेवा करो और सेंटर को जमाओ। इसमें हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी ने भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है, बहुत सेवा की है। क्योंकि साकार बाबा ने दीदी जी को भी कई स्थानों पर जब पहली कहाँ प्रदर्शनी रखते और शहर के अंदर बाबा का सेंटर नहीं, तो दीदी जी को भेजा 2-3 महीना वहां रह करके सेवा केंद्र को जमाना, कुछ एक बाबा के बच्चे बन जावे, उसके बाद सेवा केंद्र अपने आप चलता रहा। हाँ, आज वो समय है कि बाबा के बहुत सारे बच्चे और बच्चियां समर्पित है, केंद्र है, और प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहन भी बहुत अच्छा टीच करते हैं। तो बाबा आज मुरली में ये बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मणी नहीं है सेवा केंद्र पर तो बच्चों को भी मुरली चलाना आना चाहिए, आपस में मिलकर के चलानी चाहिए। ऐसे न हो कि सेंटर से अगर निमित बहन चली जावे तो हम सेंटर पर न जावे या फिर रूठे जावे नहीं। तो ये भी बाबा हम बच्चों के अंदर बहुत अच्छे मैनर्स कहें, सभ्यता कहें और गुण कहें भरते हैं। क्योंकि मुरली हम किसकी सुनते हैं? शिव बाबा की सुनते, चाहे वो हमें छोटी बहन सुनावे, बड़ी बहन सुनावे, मुरली तो शिव बाबा की है। तो ये अगर बुद्धि के अंदर रहता है तो हम बच्चे रेगुलर बाबा की मुरली सुनते हैं और फिर उनको धारण करते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ शिक्षाएं बाबा ने मुरली में दी है। और जब हम सेवा करते हैं तो उसमें भी कहाँ न कहाँ ज्ञानी लोग विघ्न डालते हैं, तो उन विघ्नों को भी कैसे पार करें, तो उसकी युक्तियां भी बाबा मुरली में बताते रहते हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे हम 21-8-20-20 की। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अगर कोई नहीं है तो ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। आज देखो ये प्रैक्टिकल समय चल रहा है कि हम बाबा के केंद्र पर भी नहीं आ सकते, तो मैं खुद ही खुद, भले ये साइंस के साधन हैं तो उनके द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन फिर उसका अध्ययन करना, उसको धारण करना, मनन चिंतन करना, वो हमें खुद ही अपने पांव पे खड़ा रह के करना पड़ता है। तो ये भी एक समय चल रहा है। तो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, वैसा हमें अपने को मोल्ड करना होता है। तो बाबा कहते बच्चे आपस में मिलकर के क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण करके सच्ची कमाई करते रहो। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत प्रकार का है, एक प्रकार का अहंकार नहीं है।
मान, शान, महिमा, उसके अंदर बहुत सी बातें आ जाती है। देह अभिमान भी बहुत प्रकार का, किसमें कौन से प्रकार होते, किसमें कौन से होते। देखो आज बाबा क्या बताते, उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, क्योंकि सेवा केंद्र पर अगर छोटी बहन है, कभी वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, और प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले जो भाई बहन मुरली सुनने आते हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, प्लस अनुभवी हैं, तो कोई कोई को ऐसा थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि अभी ये छोटी बच्चियां हमारे आगे तो ये कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत इनके आगे अनुभवी हैं, तो ये हमको क्या समझाएगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना ही बंद कर देंगी। तो ये है माया का विघन। बाबा कहते ये है बहुत बड़ा माया का विघन हमारे पुरुषार्थ के अंदर। बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाबा की याद में रह कर के मुरली सुनो। हमें बाबा की मुरली सुनने से मतलब है बाबा के महावाक्य सुनाने, वो वही पढ़ करके सुनाने वाली है। अहंकार में मत आओ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, ये है रूहानी बाप। इनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सब सामग्री है। छपके मुरली आती मधुबन से, फिर टेप मशीन है जिसमें बाबा की एक्यूरेट मुरली हम सुन सकते हैं। तो बाबा कहते ये सब हम बच्चों के लिए ड्रामा अनुसार सामग्री बनी है। बच्चे जानते कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए, उत्तम पुरुष बनने के लिए। तो ये भी तो खुशी की बात, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, सबसे उत्तम पुरुष इस धरती के, वो है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया कि बच्चे तुमको ऐसा बनना है। इस सृष्टि में ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ हो। कोई भी चीज हो, जड़ हो, चैतन्य हो, हर एक की ये स्थिति रहती है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। सृष्टि की स्थिति भी ऐसे बदलती है ना, हर चीज पहले नई तो उत्तम, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ। कनिष्ठ माना पुरानी बन जाती है। तो दुनिया का भी तो ऐसा है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। कई बातें ऐसी होती है जो उनके बुद्धि में जल्दी नहीं बैठती हैं, नई बातें हैं, तो उनको फिर बड़े ढंग से, अलग रीति से हमको समझाना पड़े। और वो पॉइंट बताने के लिए बाबा कहते होशियार बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे चाहिए, नहीं तो क्या होता है और भी संशय आ जाता है। अब जैसे एक दो पॉइंट मिसाल बाबा ने बताया, जैसे बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते कि इनको क्यों बिठाया। यहाँ बहुत बड़ा संशय आता है लोगों को कि इतने दुनिया में जगत गुरु आदि महान पुरुष है और भगवान इनके तन में कैसे आ गया। ये तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाली व्यक्ति है और फिर इनका नाम आप लोगों ने ब्रह्मा रख दिया, इतना बड़ा नाम रख दिया, तो वहां संशय आता है। तो बाबा कहते क्या करना चाहिए, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। अगर इस बात का संशय है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़े, तो कल्प वृक्ष के चित्र पर लेके जाओ। क्यों? वहां पर बाबा ने भी बताया है और हमेश बाबा बताते हैं कि नीचे तपस्या कर रहे, ब्रह्मा बाबा दिखाया तपस्या कर रहे हैं, और फिर झाड़ के अंत में देखो तो ब्रह्मा बाबा खड़े।
तो बाबा कहते हैं देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े। बाबा कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो भगवान कहता है कि जो पहले नंबर की आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है उनमें फिर मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये बातें समझाने वाला कौन चाहिए? बड़ा अक्लमंद चाहिए ना, आना भी चाहिए ना, समझाना, सीखना पड़े। तो बाबा कहते समझाने वाले अक्लमंद चाहिए। अगर एक भी बेअक्ल निकलता है तो क्या होता है? सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। और सचमुच कई बार ऐसे होता है, क्योंकि बाबा के बच्चे समझाने वाले नंबरवार होते हैं ना, तभी किसको नहीं समझाना आता है तो भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या हो जाता है? सामने वाले का और संशय बढ़ता है। इसलिए बाबा आज की मुरली में नहीं पर कई बार बताते कि बच्चे अगर हमको नहीं समझाना आता है तो बड़ी बहन के पास लेके आओ, वो बैठ के उनको समझाएंगे। कोई होशियार बच्चे के पास लेकर के आओ, क्योंकि नहीं तो और ही सेवा के बजाय डिसर्विस हो जाती है। तो बाबा कहते पूरे बीके का नाम ही बदनाम हो जाता है, पूरा समझाना आता नहीं है। बल कंप्लीट पास तो अंत में होंगे। इस समय 16 कला संपूर्ण तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन समझाने में नंबरवार तो जरूर होते हैं ना। सीखना तो पड़ेगा, भले अंत तक हमारा चलता रहेगा, संपन्न बनेंगे, लेकिन फिर भी ढंग सीखना पड़े, शौक भी रखना है और विधि भी सीखनी है। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे। अब ये बाबा दूसरी पॉइंट बता रहे। पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बात बताई, अब बाबा कहते हैं परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे। तो अभी इस पर भी तुम समझा सकते हो, ये दूसरा विषय बाबा ने दे दिया। इस पर भी तुम समझा सकते हो कि जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वो विनश्यंती। अब ये तो गीता के अंदर भी आता है ना कि प्रीत बुद्धि विजयंती है, विपरीत बुद्धि विनश्यंती है। अच्छा, अभी इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, नहीं समझता है, मन के अंदर संशय पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। तो बाबा कहते कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम भी लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। समझो प्रदर्शनी रखी, अन्य धर्म लोग भी आते हैं, शास्त्र पढ़े हुए आते हैं। अब वो ऐसी सी बातें देखते हैं ना, तो कई बार क्या हो जाता है, आर्य समाजी होते हैं तो झगड़ा करना भी शुरू कर देते हैं। कोई कर भी क्या सकते। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करते। ऐसे भी कई स्थान पे हो चुका है कि वो आग लगाने की कोशिश करते हैं, फिर बाबा इसके ऊपर राय देते। बाबा कहते बाबा की राय क्या है? बच्चे चित्रों को इंश्योर करा दो, परीक्षा तो आने वाली, उससे तो डरना नहीं हमको, उसके कारण हम सेवा बंद कर दे ये तो नहीं करेंगे। तो चित्रों को इंश्योर कर दो। बच्चों की अवस्था को भी बाबा जानता है। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं, लिखते हैं कि बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ना ये बिल्कुल ठीक कहा। अब तीसरी बात बाबा बता रहे, बच्चों के कनेक्शन की है। बच्चे लिखते बाबा आपने बहुत अच्छा बताया, ये दुनिया तो तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। वो तो समझते हैं कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। ये रेगड़ी शब्द जो है वो सिंधी शब्द है। तो बच्चा जब जन्मता है, थोड़ा बड़ा होता है, बैठना सीखता है, फिर कैसे चलता है? पहले बैठे बैठे चलता है, रेगड़ी पहनता है, घुटनों से चलता है। तो जो घुटनों से चलता है उसको बोलते हैं रेगड़ी पहनना। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग समझते कि कलयुग अभी प्रथम चरण में है ना, बच्चा है तो रेगड़ी पहन रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए पड़े, नेचुरल है ना। अभी देखो, अभी बच्चा बड़ा होगा, चलना सीखेगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। अभी मान लो हमको जैसे रात को हम सोए
अभी 1 बजे 1:30 बजे अगर हमारी आंख खुल गई और हम देखेंगे टाइम, अरे अभी तो 1:30 पड़ा है, चलो सो जाओ, अच्छी तरह आराम से सो जाओ। तो ये जो बुद्धि के अंदर शास्त्रों ने बिठा दिया कि कलयुग बच्चा है, तो बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में मजे से सोए पड़े हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि ये महाभारत की लड़ाई का समय है, कभी कभी कहते भी हैं अच्छा महाभारत का समय है तो भगवान भी तो कोई रूप में आया होगा। अब रूप तो बताते नहीं है, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना पड़े, तो उसके लिए फिर भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। पॉइंट कैसे समझाओ वो बाबा देखो कितना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे। तो बाबा कहते भगवान आएगा तो उसको तो रथ चाहिए ना बोलने के लिए, वो तो निराकार है, तो उसके लिए फिर भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। बाकी वह तो जन्म लेते नहीं ना, गर्भ से तो जन्म नहीं लेंगे। अच्छा इनके बाजू में बैठ के आके ज्ञान देते, तो कैसे देते, तो ब्रह्मा बाबा की शरीर में अपनी आत्मा तो है। बाबा कहते मैं भी इनके बाजू में आके बैठ जाता हूँ और आप लोगों को इनके मुख द्वारा ज्ञान देता हूँ। कितना अच्छी तरह समझाया गया है। अच्छा त्रिमूर्ति का चित्र भी है, पॉइंट से पॉइंट निकल रही है। अब त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं ना त्रिमूर्ति चित्र भी है ना त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही कहेंगे, तो जरूर वो कुछ करके गए ना, चित्र बनाए गए हैं। गायन भी है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, तो वो लोग कुछ करके गए ना। अच्छा फिर बाबा कहते हैं रस्तों के ऊपर, देखो कितनी पॉइंट्स वैरायटी है। फिर रस्तों के ऊपर मकान पे नाम क्या रखते, त्रिमूर्ति, बिल्डिंग का नाम त्रिमूर्ति, रोड का नाम त्रिमूर्ति नाम रखते। अब जैसे इस रोड को नाम दिया सुभाष मार्ग, मार्ग का नाम देते हैं सुभाष मार्ग। अब सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं उनके पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते, उनकी तो हिस्ट्री जानते हैं, फिर उनको बना करके बड़ा कर देते हैं, कितनी भी बढ़ाई बैठ के लिखे। अब जैसे गुरु नानक का पुस्तक है, कितना बड़ा बनाया, अब इतना तो उसने नहीं लिखा, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ करके लिखी, तब तो छोटा ही ग्रंथ था ना। जब गुरु नानक जी थे स्वयं शिक्षा देते थे, फिर एडिशन होती गई, अब कितना बड़ा ग्रंथ बन गया। ये चित्र आदि जो बनाए जाते हैं किसके लिए, समझाने के लिए। ये तो जानते हो कि आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब भस्म हो जाएगा, ये चित्र भी नहीं रहेंगे, पर समझाने के लिए तो बनाने पड़ते हैं। ये चित्र आदि इसलिए बनाए जाते, बाकी आत्मा तो यहाँ नहीं रह सकती है ना, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी सी बातें कोई सबकी बुद्धि में थोड़ी बैठती हैं। अगर धारणा होती ना तो क्लास क्यों नहीं चलाते। जो बच्चे धारणा करते हैं, अध्ययन करते हैं, बाबा कहते वो फिर दूसरों को जरूर सुनाएंगे, तो फिर क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। अभी तो बाबा के बहुत बच्चे तैयार हैं, लेकिन तभी की बात है बहुत थोड़े बच्चे थे, बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं। उस समय पर कई स्थानों पर ऐसे ही चलता था। अच्छा आज की तारीख में भी गांव में छोटे छोटे स्थान में जहां पर टीचर नहीं रहती है, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, क्लास चलाते हैं, गीता पाठशाला चलाते हैं। फिर भी समझते माताओं का मर्तबा ऊंचा है, लेकिन बाबा एक मैनर्स सिखाते। बाबा ने कलश दिया माताओं को, बहनों को, तो बाबा कहते आगे किसको रखो, माताओं। सफलता उसके अंदर है, सेवा दोनों को करनी है, मेल और फीमेल, भाई और बहनें मिलके सेवा करनी है, परंतु आगे किसको रखना है, माताओं को। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण करके उस पे थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते।
बाबा अच्छी बच्ची भेजो हमारे पास, ये तभी की बात है। ब्राह्मणी अगर कहाँ गई बस रूठ के बैठ जाते, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ करके सुना सकते हैं ना, तो कहेंगे फुर्सत नहीं। अरे ये तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है, बहुत भारी कमाई है। सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना, वहां तो सदैव सुख होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है। सतयुग में प्रजा है, पद कम हो गया ना, कहाँ राजा कहाँ प्रजा, तो प्रजा की आयु कम नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, प्रजा की आयु भी बड़ी होती है। क्यों? वो है ही अमरलोक। अमरलोक में जो भी रहते हैं सबकी आयु बड़ी होती है। हाँ, बाकी पद जो है ना वो कम ज्यादा होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। कितने विषय बाबा ने दे दिए, कितनी पॉइंट्स बाबा ने दे दी। ऐसे क्यों कहते हो कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। शिकायतें करें, रड़ी मारें, क्लास में आना बंद कर दें, नहीं। कोई कोई को तो अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएगी। माया के विघ्न भी तो बहुत आते हैं ना, तो बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा रोज समझाते रहते हैं। अब शिव बाबा टॉपिक पर तो नहीं समझाएंगे ना, शिव बाबा टॉपिक पर समझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है सागर, लहरें पैदा होती है, कोई छोटी लहर, कोई और बड़ी, कोई और बड़ी। टॉपिक पर तो हम बच्चे समझाएंगे। अब वो तो सागर है ना, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाएंगे, कभी बाहर वालों को समझाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना। ये लक्ष्य रखना है कि मुझे दूसरों का भी कल्याण करना है, पर पहले अपना भी साथ साथ। अभी ये बाप ब्रह्मा बाबा भी तो सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धियोग शिव बाबा की तरफ रहे, इसके लिए कहते हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते और शिव बाबा को याद। कितना बाबा डिटैच करते। बच्चे बुद्धि में ये भी नहीं रखो कि ये ब्रह्मा बाबा सुनाते, हालांकि ब्रह्मा बाबा को पूरा हक है और हमें अच्छा लगता है ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी बुद्धि न अटके तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा हमको समझाते हैं। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं और मुरली सुना रहे। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर के सुनाएगा ना, वो तो यहाँ का रहवासी है। बाबा आएगा ऊपर से। समझो शिव बाबा इस तन में आकर के हमको मुरली सुना रहे, तो ये बुद्धि में याद होना चाहिए। तो याद ज्यादा कौन रहेगा? शिव बाबा। यथार्थ रीति अगर ये बुद्धि में रहे तो ये भी याद की यात्रा है। अगर ये भी बुद्धि के अंदर धारणा रहती है तो बाबा कहते इसको भी कहेंगे याद की यात्रा। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धियोग फिर इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी तरह रह सकते। मधुबन में तो फ्री होते हैं ना, 4 दिन 5 दिन अच्छे से यात्रा कर सकते। याद की यात्रा, बाबा को योग करना, तपस्या करना, तो यहाँ अच्छी तरह कर सकते हैं। नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमको इनमें बैठ करके पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, हमारा बुद्धियोग कहाँ भाग गया? तो ऐसे बहुतों का बुद्धियोग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी तरह रह सकते हो।
मधुबन में धरनी ऐसी है। समझते हो कि शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से तो ये ख्याल नहीं रहता है ना। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे, शिव बाबा की सुन रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल है। शिव बाबा की मुरली हम सुनते, अंदर आत्मा को धारणा है, शिव बाबा की मुरली इनके द्वारा सुन रहे। ऐसे नहीं है फलानी बहन सुना रही है, भाई अभी कौन मुरली सुना रहा है, मैं खुद भी सुन रही हूँ। हम सभी को मुरली सुनाने वाला शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सुनाते, अर्थात बाप दादा सुनाते। ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही, शिव बाबा की मुरली सुन रहे। ये भी तो याद में रहने की युक्तियां है ना। कितनी युक्ति बाबा बताते, भाई हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो योग किसको कहा जाता, कैसे सहज हो जाए योग लगना, बाबा देखो कितने रास्ते बताते। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते याद में, आधा घंटा पौना घंटा मुरली सुन रहे, पूरा टाइम हमने एक एक शब्द मुरली का सुना नहीं। माया ऐसा हमारा बुद्धि घुमा देती है, कई बातें याद आ जाती है, आती है ना। अच्छा अभी तो आप घर बैठे मुरली सुन रहे हो तो सोचेंगे बीच में किसी ने बुलाया या किचन में कोई काम से गए, कोई फोन आ गया वो उठाया, जाके बीच में बातचीत किया, नहीं। मोबाइल भी साइलेंस में रखने का और सारे कामों से निवृत्त होकर ये जो 30-40 मिनट आप मुरली सुनते हो अच्छी तरह से सुने। उसके बावजूद भी देखेंगे ना बुद्धि इधर उधर जाती है, कोई ना कोई विचार आ जाते, तो उतना हम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि पूरा याद में रहते, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है। अच्छा खेती बाड़ी आदि भी याद आती रहती, अब किसान होंगे या अपना खेत होगा, किसको क्या याद आता, किसको क्या याद आता। बुद्धियों कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, पर क्या होता है माया याद नहीं करने देती। सारा गड़बड़ कौन करती है, माया कर देती है ना। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्याल आता जाता, पारे की तरह एक सेकंड में खिसक जाती है, इसलिए अटेंशन देना पड़े। तो बाबा कहते सब बच्चे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बहुत नजदीक वाले होंगे ना उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठेगा, जैसा जिसका पार्ट है। सब थोड़ी 8 की माला में आएंगे। 9 लाख तो सतयुग में होते, 33 करोड़ त्रेता के अंत तक होते। तो इतने सारे बच्चे और माला है 8 की, 108 की, तो कितना उसमें से अनमोल रत्न निकलते। ज्ञान, योग, दैवी गुण सब अपने में देखना पड़े। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्या क्या चेक करो बाबा बता रहे। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई हम विकर्म तो नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी विकर्म नहीं करने तो माया के वश कोई मेरे से भूल तो नहीं हो जाती, विकर्म तो नहीं हो जाता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते, एक एक विकार बड़ा खतरनाक है। अब बाबा लोभ की बात बता रहे, कोई भी बात की लालच, चाहे खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, धन की हो, मकान की हो, हमें लालच नहीं रखनी। अभी समय ही नहीं है, जमा करके करेंगे क्या। हबच भी नहीं रखनी है, उसको ही लालच भी बोला जाता। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई फिर है ना बहुत लालची होते, तो लालच का भी भूत होता है, नाम तो उसका भूत ही है ना, और कोई भी भूत कम नहीं। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं।
देखो का बाबा कितना मजेदार रमणीक मुरली चलाते। भूख लगती पेट में या अच्छी चीज देखी, जल्दी खाऊं, थोड़ा ज्यादा खा लूं, हबच, आसक्ति नहीं। जो भी बाबा का प्रसाद बनता है, भोग बनता है, हमें एक रस रीति से खाने का। तो खाऊं पेट में बलाऊं, जल्दी मेरे पेट में जाए। कोई में खाने की बहुत ही आसक्ति होती है। खाना भी तो कायदे से होना चाहिए ना, ऐसे नहीं अच्छा बना तो ज्यादा खा लिया, कम बना तो भोजन कम खाया। बाबा कहते नहीं, एक रस। ढेर बच्चे हैं, अभी बहुत बच्चे और भी बनने वाले, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बनकर बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया तो कोई को नहीं आएगा, नए को किसको समझ में भी नहीं आएगा ना। तुम हो सर्वोत्तम, लाइन सुनो ध्यान से और अपना टाइटल दिन भर याद रखो। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बोलो सभी मेरे साथ फिर से। बाबा कहते तुम बच्चे हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कितना बड़ा ऊंच सर्वोत्तम टाइटल है। अगर ये टाइटल हमें याद रहेगा, कोई गलत काम होगा ही नहीं हमारे से। नया कोई सुनेगा तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को दे दिया, और ये फिर सब कहते रहते, सबको बोलते रहते हम है सुदर्शन चक्रधारी। तो उनको वंडर लगता है। कभी कभी कहेंगे कि इनका दिमाग ठीक नहीं है, अपने को सुदर्शन चक्रधारी बोलते। तो बाबा कहते फिर सबको कहते रहेंगे, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को ना यहाँ सभा में अलाउ भी नहीं किया जाता। अब अचानक आके कोई मुरली में बैठेगा, अब आप भी घर में सुन रहे हो, जो ज्ञान में नहीं चलते आपके अन्य सदस्य हैं वो भी सुनते हैं, तो कभी उनको मालूम नहीं है तो नहीं भी समझ में आएगा ना। तो इसलिए थोड़े जो कायदे कानून बनाए गए हैं, 7 दिन का कोर्स आदि करना, जिसमें सब बातें समझ में आती है, तो वो भी तो उसके अंदर फायदा है। तो इसीलिए कायदे बनाए जाते। तो नए नए को सभा में अलाउ नहीं है, समझ नहीं सकेंगे और कोई बात नहीं है, लेकिन समझ नहीं सकेंगे तो उनको ही संशय पैदा होगा। तो उनके कल्याण अर्थ ही हमें कहना पड़ता है कि भाई पहले आप एकदम से मुरली के क्लास में नहीं बैठ सकते हो। कोई कोई फिर है ना उस बात पे भी बिगड़ते। आज बहुत बातें बाबा ने बताई किस किस में बिगड़ते, तो कोई कोई फिर इसमें बिगड़ते। क्या हम बेसमझ है जो हमें आने नहीं देते, हमें बैठने नहीं देते? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो कोई भी जाते रहते हैं। वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। अब वह सुनना तो हर एक का हक है, और यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है ना, तो फिर बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया, अपना धर्म स्थापन किया, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। अब इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम न काम कटारी चलाते हो, न तुम स्थूल हिंसा करते हो। फिर गाते भी हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा आकर के घोर अंधियारे से घोर सोजरे में हमको ले जाते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कह करके मुंह मोड़ देते। आज बाबा बोला, कल माया के बन गए, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अब ऐसी पढ़ाई को छोड़ दिया तो उसको क्या कहा जाएगा? हम टाइटल सोचो, अगर बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे, मालूम पड़ गया, फिर भी पढ़ाई छोड़ दिया, तो बाबा कहते उसको कहेंगे महामूर्ख।
कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत है इसके ऊपर, बहुत अच्छा गीत है। कौन सा? तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तुम्हारे दीवानों में। गीत सुनना आप लोग, बहुत अच्छा गीत है। बाबा आए हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने पड़े। स्त्रियां भी रिपोर्ट करती है ना कि बाबा हमको तंग करते हैं। आजकल लोग तो बहुत बहुत खराब हैं, तो बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाई हैं बैकबोन, ध्यान देने वाले। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाबा से वर्षा तो लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा ही खलास हो जाएगा। तो फिर कहावत है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद कम हो जाएगा। माया के बन गए, पद कम हो जाएगा। ज्ञान तो एक बाबा ज्ञान का सागर ही दे सकते, बाकी तो सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते सबके पास क्या है? शास्त्रों का और भक्ति का ही ज्ञान है ना। देखो कितनी रस्म रिवाजें चलती है। अभी कल देखो गणपति को बुलाएंगे, करेंगे, भक्ति करेंगे ना। कितना स्वच्छता रखते हैं, एक दिन का व्रत उपवास, दूसरे दिन उसको कई डुबो भी देते हैं। तो भक्ति मार्ग तो चलता ही रहता है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता, ये भी मनुष्य तो नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो भटकता नहीं है। सदा स्मृति में रहे कि ये शिव बाबा के माँ वाक्य सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग, दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। चेक करो। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो पहुंच सकते हो। फर्स्ट सेकंड फ्लोर जाते हैं लिफ्ट में, ये लिफ्ट है। जो लोक में जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाओ। क्या करना पड़े? स्विच ऑन करना पड़े, सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित भी रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए क्या करना पड़े? अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करना पड़े। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी, सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना। मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।
मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।